हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को फिजिक्स में वेग के प्रकार के बारे में बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको वेग की डिफिनेशन तक बताया था कि वेग क्या है। आज हम आपको इस वीडियो में वेग के प्रकार बताएंगे। कोशिश ये करिएगा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इन सारी चीज़ों को आप विधिवत ध्यान दें, सुने और इसका स्मरण करें, क्योंकि यदि आज आप ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो समय आपका धीरे धीरे जा रहा है। उस समय को कैसे हम अपना कोर्स पूरा करेंगे, जितना समय हमें मिलेगा लास्ट में, इन सारी चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। उसी के हिसाब से आपको कार्य अपना संपन्न करना है। तो देखिएगा, आज हम आपको बताएंगे वेग के प्रकार। वेग निम्न प्रकार, पहला दिया है एक समान बल। चाल में हमने आपको बताया था, सेम वही है जिसे चाल में हमने बताया। यदि आप चाल में याद कर लेते हैं तो एक स्थान पर याद करेंगे तो दूसरा आपका तैयार हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर देखिएगा एक समान में, और चाल में हमने आपको बताया था एक समान से। बात हुई कोई अंतर थोड़ा सा, ये पहले ही आपको बताया गया है कि चाल में परमाणु होता है और वेग में परमाणु दिशा दोनों होते, केवल इतना डिफरेंस है। तो देखिए, एक समान में जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान विस्थापन हो, समान समयांतराल में समान विस्थापन हो तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग में आप डेफिनेशन क्या देंगे कि जब कोई गतिशील वस्तु का किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान विस्थापन हो, निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान विस्थापन हो तो उस वस्तु का वेग क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। ये आप अपने नोट्स में बनाते रहिएगा, कापी पर नोट करते रहिएगा। फिर देखिएगा, इसके बाद जो आपका है असमान में, वही चीजें लिखिएगा। जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में विस्थापन असमान हो, विस्थापन क्या हो? असमान हो तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। देखिए, सारी चीजें वही असमान वेग निश्चित दिशा में समान समयांतराल में, लेकिन वेग कैसा बताया गया? असमान वेग हो तो इस वेग को हम क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं। जैसे इधर गया, दिशा निश्चित है, समान समयांतराल है, सारी चीजें हैं, लेकिन वेग उसका क्या है? असमान है। कम ज़्यादा भी हो सकता है, समझ गए? वेग क्या हो सकता है? कम ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं असमान। फिर देखिए औसत वेग, औसत चाल जैसे हमने बताया था। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए विस्थापन तथा इसमें व्यय कुल समय का अनुपात जो होता है औसत वेग कहलाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो बताया गया, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए विस्थापन तथा इसमें व्यय कुल समय का, जो आपने विस्थापन किया तय किया, जितना आप विस्थापित हुए वो कितने समय में विस्थापित हुए, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत वेग। सूत्र भी बताया गया, देखो इसी का, वस्तु का औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये भी आपको याद रखना है कि वस्तु का औसत वेग क्या है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये औसत वेग के अंतर्गत आता है। चलिए डेफिनेशन आप लिखना, उसी के नीचे ये आपको लिख देना है कि यहाँ पर जैसे आपका पूरा हो जाए औसत वेग, इसी के नीचे आपको लिखना है और वस्तु का औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, यानी कितना समय हमें लगा। बात समझ में आ गई?
तो इस प्रकार से देखिएगा वेग के प्रकार में आपको डिफिनेशन सारी चीज़ें हम आपको बताते चल रहे हैं। जैसे एक समान वेग के बारे में हमने बताया, असमान वेग के बारे में बताया, औसत वेग के बारे में बताया। ऐसे ही हम आपको सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग क्या है देखिए। सापेक्ष वेग एक ही समय पर जब वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होती हैं, एक ही समय पर जब वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होती हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का एक सापेक्ष वेग कहलाता। समझ गए? यानी यहाँ पर बताया गया एक ही समय पर जब वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होती हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। समझ गए? ये सापेक्ष वेग है। सापेक्ष वेग के बाद आपका आता है निरपेक्ष वेग। निरपेक्ष वेग क्या है देखिए, जब दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर हो और एक वस्तु गतिशील हो, एक वस्तु क्या हो स्थिर हो नहीं रुकी हुई और एक वस्तु क्या है गतिशील, तो इसे हम निरपेक्ष वेग कहते हैं। तो देखिए जब दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर तथा दूसरी वस्तु गतिशील हो तो दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है। इसका दूसरी वस्तु का वेग, पहली वस्तु तो स्थिर है तो दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाएगा? निरपेक्ष वेग कहलाएगा। ये कंडीशन तब बनती है जब एक वस्तु क्या हो स्थिर हो और दूसरी वस्तु क्या हो गतिशील। तो दूसरी वस्तु जो होगी वो आपका जो दूसरी वस्तु का वेग होगा वो निरपेक्ष वेग कहलाएगा, ना कि पहली वस्तु, क्योंकि पहली वस्तु में तो कोई वेग है ही नहीं क्योंकि वो स्थिर है। ओके, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आपको हमने वेग के प्रकार में 5 प्रकार के वेग बताए, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप कॉपी पर नोट करते रहना है और साथ ही में इसको आपको याद करते रहना है। इसी क्रम में देखिएगा आपको बताएंगे चाल तथा वेग में अंतर, क्योंकि चाल आपको हमने पिछले वीडियो में बता ही दिया था, उसके प्रकार भी बताए थे। आज इस वीडियो में हमने आपको वेग के प्रकार बताए हैं, तो इसी वीडियो में हम आपको ये बता देंगे कि चाल तथा वेग में अंतर है। अंतर बहुत आसान है। अंतर तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं, एक तो दोनों की डिफिनेशन लिख दूं, पहला अंतर हो जाएगा। फिर ये कैसी राशियां हैं उसको लिख दूं, इनका सूत्र क्या है ये लिख दूं, परिमाण और दिशाएं लिख दूं। ये सब तुम्हारे अंतर ही तो है। चाल और वेग में अंतर तो यही हो जाएगा। तो चाल और वेग का अंतर बहुत आसान है। यदि आपको पिछला याद है, डिफिनेशन याद है, उनकी राशियाँ पता है, उनके सूत्र पता है, वही तो अंतर है। जैसे देखिएगा चाल में हमने बताया किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल, ये डिफिनेशन है चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। डिफिनेशन हमने इसमें लिखी है। वेग वाले में भी हमने डिफिनेशन ही लिखा है। एकांक समय किसी गतिशील वस्तु में होने वाला विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। बताइए पहला अंतर हो गया नहीं? खाली हमने क्या लिखा? डिफिनेशन लिखा। दूसरा अंतर देखिए, चाल में केवल परिमाण होता है, आपको बताया गया है। चाल में केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं। दूसरा अंतर चाल का लिखिएगा चलेगा। वेग में परिमाण व दिशा दोनों होती है। चाल में केवल परिमाण होता है, जबकि वेग में परिमाण व दिशा दोनों होती है। देखिए दूसरा अंतर तैयार हो गया। पहले अंतर में हमने डिफिनेशन लिख दिया, दूसरा अंतर जब बनाया तो पहले में चाल में हमने लिख दिया परिमाण केवल परिमाण होता है और वेग में हमने लिख दिया परिमाण और दिशा दोनों। तीसरा देखिएगा अंतर इसका क्या बन जाएगा। तीसरा अंतर इसका बनेगा, देखिएगा चाल एक अदिश राशि। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि, जबकि वेग एक सदिश राशि। देखिएगा अंतर कैसे बन रहा है।
चाल एक अदिश राशि जबकि वेग एक सदिश राशि। ये आपका कौन सा अंतर है? तीसरा अंतर बन गया। चौथा अंतर देखिए, चाल धनात्मक अथवा शून्य यही हो सकते हैं, या तो धनात्मक होगा या फिर शून्य होगा, और वेग में तीनों हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये आपका चौथा अंतर। तो देखिए कितने आसान है, अंतर भी आपको रटने की जरूरत नहीं। पांचवा अंतर देखिएगा, चाल का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। अंतर पांचवा बन गया, नहीं बन गया? तो यदि हम इस प्रकार से इनके अंतर को याद करते हैं तो हमको रटने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने जो बताया आपको चाल तथा वेग में अंतर, ये भी आपको तैयार रखना है, ये भी कॉपी पे आपको लिखना है। आज हम इस वीडियो में आपको वेग के प्रकार और चाल तथा वेग में अंतर, ये सारी चीज़ें बताए हैं। इनको आपको कॉपी पर नोट करना है, इन्हें याद करना है, जैसे कि जब भी हमारा कॉलेज होता है उसमें आपको ये सुविधा रहेगी कि पिछला वाला हिस्सा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, दोबारा बताना नहीं पड़ेगा। इसलिए पूरा प्रयास करें कि हम कॉपियों पर इनके नोट्स बनाते रहें और इनको साथ में तैयार करते रहें। अगले वीडियो में आपको इसी अभी लेसन चलेगा, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गणित के समीकरण भी पढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल भी पढ़ाना है, टॉपिक तो बड़ा है ही है। इसलिए साथ में नोट्स आप बनाते रहिएगा और साथ ही में आप याद करते रहिएगा। ओके।